मैक्सिमा और मिनिमा एनसीईआरटी पेज नंबर 233 6.5 26 क्वेश्चन देख लीजिए आप। Show that semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum value with sin inverse 1/3 है, ये दिया हुआ है आपको। अब क्या करेंगे, देखो, let R be radius, H be height, L be semi slant height and theta be the semi-vertical angle and S be given surface area of cone। ठीक है, ये फिगर बन गई, सेमी वर्टिकल बना दिया आपने। ये 90 डिग्री का एंगल होता पता ही होगा तुम लोगों को, उसके सामने स्लैंट है। तो ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोलता टोटल एरिया लेता पाई आर है प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया प्लस उसका सर्कुलर बेस का एरिया। तो यहाँ से पाई आर कॉमन आए, ये बचा, ये बचा, इसे अपॉन में ले जाएंगे। यहां से मैं एल की वैल्यू निकालूंगा, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, एलसीएम लेके स्क्वायरिंग कर, स्क्वायरिंग करवा दो, स्क्वायर करके यहां तक आ गया। अब क्या करेंगे, इसका नीचे वाले का स्क्वायर अलग, ऊपर वाले का अलग, इसीलिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मूला बोलते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता ही होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, देख लो ये होता है। ए की जगह क्या है, एस का स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या, पाई स्क्वायर आर का होल माइनस 2ab, ये हो जाएगा इक्वल टू एल स्क्वायर। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने क्यों किया है। लेट v बी द वैल्यू ऑफ होल, ये इसका भी मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। b का स्क्वायर 1/3 का 9 पाई x स्क्वायर आर के पावर 4 h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। अब v स्क्वायर को z मान लेंगे, v स्क्वायर को z मान लेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला है, मुझे क्या करना है, l की वैल्यू चाहिए। यहाँ तो l है ही नहीं, मैंने l की वैल्यू l स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो क्या करेंगे हम, देखो l स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये निकली। अब l स्क्वायर की वैल्यू वहां से निकाली, l को भी हटाना, क्योंकि यहाँ तीन वेरिएबल है l r h, तो हमें तीनों को सब्स्टिट्यूट करना है भाई, दोनों दो को सब्स्टिट्यूट करना है, किसी एक को बचाना। अब l को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखिए मैंने l को l स्क्वायर की जगह पूरा इक्वेशन फर्स्ट से ये डाल दो। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम ले लो, पहले ले लिया, ये 4 हो गया, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इससे। अब इसमें से जो कट्टा था पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, आर की पावर 4 से आर की पावर 2 कैंसिल, आर की पावर 2 बची, आर स्क्वायर की पावर 2 बची, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब कुछ नहीं बचा इसमें, कितने बचे एल एच और आर, क्या बचा आपके पास आर, आर के रेस्पेक्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे आप, तो क्या होगा 2 एस स्क्वायर आर माइनस 4 आ जाएगा, 2 के साथ 8 हो जाएगा, 8 बाय आर क्यूब है। अब जेड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वल 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालो पहले, देखो ये आ रहा है अंदर, ये बचा। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है 2s r, तो क्या यहाँ क्या बचेगा s, क्योंकि s का स्क्वायर है ना भाई, यहाँ तो s की, यहाँ r का स्क्वायर बच जाएगा, 4 बचेगा, 4 पाई r। तो अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, इसके इक्वल 0, ये तो गायब हो गया ना, इससे डिवाइड किया s तो सब समाप्त। ये s है 25 नहीं, ये क्या है s है 25 नहीं, s इक्वल 4 पाई r स्क्वायर। अब r की वैल्यू निकालें, 4 पाई अपॉन में जाएगा, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड करेगा और स्क्वायर यानी अंडर रूट हो जाएगा। फिर लिखूंगा मैक्सिमम मिनिमा के लिए। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा, इसका देखो r की जगह 1 हो गया और एक r क्यूब आगे आएगा 24 पाई r स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब देखो r की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, r की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो मैंने ये अलग कलर से लिख दिया आपके लिए, s तो पहले से यहाँ था, ये r स्क्वायर की जगह मेरे पास वैल्यू आ गई, रूट हट जाएगा, r की वैल्यू थी ना ये। अब 4 पाई से ये कटेगा, 6 आएगा और 6
6 5 से 5 कट गया, ये देखो कट गया 6 5 भी कट गया दोस्तों। अब क्या बचा मेरे पास 6 एस स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या कितना एस स्क्वायर 2s स्क्वायर, माइनस का ज्यादा बड़ा है, माइनस का बचेगा नेगेटिव आ गया, वैल्यू डाल देंगे तो नेगेटिव आ गया तो वैल्यू क्या हो गया मैक्सिमम व्हेन आर इक्वल दिस स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट था स्क्वायर इस साइड लाइन स्क्वायर बोथ साइड करो तो मेरी प्रॉब्लम होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एस के इक्वल था, पुट करेंगे इसमें, सॉल्व किया इसको, ये बच गया मेरे पास। अब एक बार देख लेंगे ट्राइंगल में वो कौन से ट्राइंगल निकाल लेंगे, ओ ए बी निकाल लिया मैंने कौन से, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है साइन इनवर्स, सर थोड़ा साइड हो जाओ, साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है, साइन इनवर्स, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या होगा थीटा इक्वल कहा होगा सेमी वर्टिकल को, तो साइन थीटा इक्वल क्या प्रूफ करना है 1/3 p/h होता है ना साइन। ये क्या हो गया मैं इसी फॉर्म में लाऊंगा, थीटा के सामने साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये b है 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज साइड, तो कितना हो गया ये r/n बाई 1/3 हो गया, तो ये 3 रह जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे r/n क्या आ गया 1/3 हो गया साइन थीटा का रखा है इन्वर्स इस साइड का। अब आपको ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैं पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ आपके लिए। क्या प्रूफ करना है इसी क्वेश्चन में, यहाँ तक सेम होगा क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ तक। ये चीजें करने के बाद अगर आप चाहो तो साइन थीटा, अगर वो क्वेश्चन में आपको बोलता है थीटा इक्वल cos इनवर्स 2√2/3 या थीटा इक्वल कोसेक इनवर्स -1/3 या tan इनवर्स 1/√2 cot इनवर्स √2 into 2√2 और sec इनवर्स 3/2√2। ये प्रूफ करने के लिए बोलता है, इसमें से कुछ भी बोले तो आप यहाँ तक तो कर सकते हो ना। अभी हो सकता है क्वेश्चन में साइन इनवर्स मिलते, आपने किया हुआ है ना एक बार, तो बताइए आपको साइन इनवर्स की जगह उसने ये कर दिया तो क्या करेंगे, कंपटीशन में इतना बड़ा थोड़ी सॉल्व करोगे तुम, इसमें से कुछ देगा वो, आपने देखा साइन इनवर्स इक्वल है होता था इस क्वेश्चन में, रीड किया और इसमें से कुछ दे दिया उसने कंपटीशन में, तो क्या करेंगे आप सीधे ट्रायंगल बनाएंगे, पता चल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाकी चीजें निकाल लेंगे। नहीं तो दूसरा तरीका क्या करेंगे, एक और तरीका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, 3 का स्क्वायर कितना 1/9, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1/9, ये माइनस करोगे तो कितना होगा 8/9, तो इसका अंडर रूट निकालोगे तो कितना होगा 2√3, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई, ये बेस आ गया ना। देखो सब चीज निकल चुकी है ट्रायंगल की आपके पास, अब आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो, इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मल्टीपल चॉइस में, बस पता होना चाहिए तुम्हें कि ये इसी क्वेश्चन को रीड करके तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या आंसर था उसका। तो एक बार कर लेना अच्छे से, उसके बाद आप ओरली भी कर पाएंगे। एक मिनट, जस्ट ऑमलेट देखो, मैक्सिमा मिनिमा की 8 स्लाइड होगी था, जो जी भी है मुझे नहीं पता, देख लो। रेवेन्यू क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग, किसी आइटम को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होता है। कॉस्ट ऑफ ए रुपीज 10 है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रुपीज 10 है, मैंने मान लिया, अगर मैं इसको 10 रुपये में सेल करूं तो कॉस्ट इक्वल सेल प्राइस हो जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, यानी नो प्रॉफिट, प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं। अगर सेल मैं इसको 9 रुपीज में करूँ 10 रुपये की चीज़ को, तो कॉस्ट ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, लॉस हो गया, यानी कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम आया। इसी तरह से अगर मैं 10 रुपये की चीज़ को 15 में बेचूं तो कॉस्ट कम है, सेल प्राइस मोर है, यानी प्रॉफिट होगा। यहाँ ऐसे बोल सकते हैं हम, अब जो ये अमाउंट आ गया ना इस 10 रुपये की चीज़ को डिफरेंट, चाहे 10 आ गया, चाहे 9 आ गया, चाहे 15 आ गया, हम इसको रेवेन्यू बोलते हैं इकोनॉमिक्स में की भाषा में, ठीक है। साइंस की भाषा में तो नहीं बोलते भाई, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट कम होगी,
रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, ये बात याद रखनी है हमें। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगा तो लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो गया फिर, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हम हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट को और मिनिमाइज करते हैं कॉस्ट को। यही बात आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में लागू होती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आप लीनियर इक्वेशन प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हो, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हो वहाँ भी। अब मैं एक एग्जाम्पल लेट करता हूँ, देखो। लेट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस x यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ₹10, कॉस्ट को मैंने cx से डिनोट किया, कॉस्ट फंक्शन, प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट 10x हो गया। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता हो, तुम्हें निकालना पड़ सकता है, ध्यान रखना। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ₹20 है और टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 20 इंटू एक्स 20x, इसी को RX बोलते हैं। रेवेन्यू को क्या बोला, रेवेन्यू को क्या बोला 20, RX से डिनोट किया। प्रॉफिट फंक्शन को मैंने BX से डिनोट किया। अब क्या हुआ RX माइनस CX, प्रॉफिट फंक्शन। अब कुछ लोग रेट ऑफ चेंज में भी क्वेश्चन है आपके कुछ, वो भी समझ लो। MC अच्छा, ये MC बायो वाली नहीं है, ठीक है। बायो 12th क्लास में जब तुम पढ़ते हो वो नहीं, ये क्या है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल वर्ड का मतलब समझो, मार्जिनल जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगी उसे क्या बोलते हैं, जो कॉस्ट आई या लगी, जो पे करनी पड़ी हमें एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी तो कैसे निकालेंगे, आप क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, किसका, कॉस्ट फंक्शन का। कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। अगर ये टी लिखा है यहाँ फंक्शन, टी में दिया था न्यूट्रो, टी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, एक्स में दिया है तो एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे। ये बात याद रखना, मैंने एक्स लिखा है क्योंकि यहाँ मैंने एक्स में लिया है। अब एक और कंसेप्ट आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल वर्ड का मैंने मतलब बताया आपको कि क्या होता है, एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट। अगर एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो रेवेन्यू आया, जो इनकम आई, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू का, वैसे तो TR से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। कभी मैंने आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन पुराने टाइम पे था आपके NCERT में, बहुत पहले 2000 के आसपास अराउंड। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका रेवेन्यू फंक्शन को डेरिवेटिव कर देना। इतना काम कर लेना, आंसर्स हो जाएंगे इनके। अब जो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल है आपके बुक का 51 पेज नंबर 241 और एक्सरसाइज है 6.5। तो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए एक बारी। मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट अ प्राइस ऑफ ₹5 माइनस x बाय 100 ईच। देखो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, x उसने क्वेश्चन में लिखा है। एक आइटम की कॉस्ट सेल कर सकता है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम 5 माइनस x बाय 100 है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम दे रखा है, ईच आइटम का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में एक आइटम का कॉस्ट प्राइस दिया होता है, यहाँ पे x आइटम का कॉस्ट प्राइस दिया है, तो x बाय 5 प्लस 500 x आइटम का कॉस्ट। तो मुझे क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। कॉस्ट को बोलता मिनिमाइज करता, ये बात याद रखना। क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, तुम्हें पता है कैसे करना है। देखो कॉस्ट फंक्शन आ गया, ये रेवेन्यू फंक्शन को मैंने क्या लेट कर लिया, RX, तो मैं सेलिंग फंक्शन BX आइटम्स, RX क्या हो गया, कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ आइटम, मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। लेट BX बी द प्रॉफिट फंक्शन, RX में से CX को माइनस कर देंगे। देखो क्या, इसका मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों, इसका और इसका। एलसीएम तो समझते हो ना आप लोग कैसे लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा हूँ तो मेरी गलती है ना, कोई बात नहीं। मुझे ये सोचना चाहिए हर बच्चे के लिए। अब 5 है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट इस 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से 25 हो गया, बीच में माइनस, इसके नीचे तो 5 है, 5 से 5 को डिवाइड करके 1 आएगा x।
और 24/5 देखो ये होना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, इस फंक्शन का। 24x/5, x का 1 हो गया, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, लेकिन 500 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब देखो इस 2 से 100 कट सकता था, काट दिया मैंने, 50 हो गया x/50। अब मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ पूरी डेरिवेटिव, पूरी मैक्सिमा मिनिमा में बोलूँगा Px इक्वल 0 पुट करो, प्रॉफिट फंक्शन के इक्वल 0 पुट करो, तो इसके इक्वल आप 0 पुट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, माइनस है ना तो उस साइड जाएगा प्लस होगा, 5 से ये कट जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा x इक्वल आ गया 240 यूनिट्स फॉर नंबर ऑफ, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, दोनों में से एक ही चीज़ होगी भाई, मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि भाई दोनों में से एक ही चीज़ होती है ना भाई, या तो मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, ये तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ x था तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 इसका डेरिवेटिव ना, इसका करेंगे, ये 0 हो गया, x का 1 और ये माइनस में आ गया। अब x की वैल्यू पुट करने के लिए बोलता हूँ मैं हमेशा, पुट करोगे 240, ये नेगेटिव है, हैंस प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल 240। अगर कभी कभी आपसे इस क्वेश्चन में पूछे फाइंड आल्सो मैक्सिमम प्रॉफिट, तो क्या करेंगे आप, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर देंगे, जैसे क्वेश्चन में पूछता ना मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट फंक्शन क्या आया था हमारा 24x/5 x² 100 -500, 24 इंटू 240/5, 240 का स्क्वायर अपॉन 100 -500। इसको सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग, इसे सॉल्व कर लेना, मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलो।